हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड टॉप 10 फाइटर जेट के बारे में। साथ जानेंगे ऐसी कौन सी 10 फाइटर जेट है जो 2021 में टॉप 10 लिस्ट में जगह मिली है। चलिए जानते हैं, लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, यूनाइटेड स्टेट्स का F-16 ब्लॉक 70 और ब्लॉक 72। ये सबसे पहले इन सर्विस हुआ था 1978 में और ब्लॉक 70 ब्लॉक 72 2020 में। ये आज तक 4600 प्लस यूनिट बनाया जा चुका है और इसका इंजन सबसे मेन अपडेट है। F110 और F100S दोनों इंजन इस्तेमाल किया जाता है इस विमान में। 72 से लेकर 79 किलो न्यूटन तक ड्राई थ्रस्ट और 129 किलो न्यूटन आफ्टर बर्न के साथ इसका रडार है। AN/APJ 83 जिसका 5 मीटर पर स्क्वायर 370 किलोमीटर तक है और ये 30 टारगेट को ट्रैक और 8 टारगेट को एंगेज करने में सक्षम है। 11 हार्ड पॉइंट इसमें लगाया हुआ है। पेलोड कैपेसिटी 7700 kg और इसका इस विमान का RCS 1 मीटर से लेकर 2 मीटर स्क्वायर है, जो बहुत खास बनाता है इस लिस्ट में आने के लिए। नंबर 9, स्वीडन का बनाया हुआ सबजास 39 ग्रिपेन NG इन सर्विस हुआ था 1996 में और ये आज तक 271 प्लस यूनिट बनाया जा चुका है और इसका सबसे मेन अपग्रेडेशन है इसका इंजन। जनरल इलेक्ट्रिक का 414GE 39E टर्बोफैन इंजन जो 61.83 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्न के साथ 98 किलो न्यूटन और इसका मैक्सिमम स्पीड है 2 मैक 2470 किलोमीटर पर आवर। इसका 11 हार्ड पॉइंट इंडिकेट किया गया है और इसका राडार है सेलेक्स ES-05 रावन और इसका 2 मीटर पर स्क्वायर का रेंज है 150 किलोमीटर। 30 टारगेट को ट्रैक और 8 टारगेट को एक साथ एंगेज करने में सक्षम है और इसका RCS है 0.5 से लेकर 1.5 मीटर पर स्क्वायर तक। Industry Corporation has begun to promote the J-10C4++ generation single-engine light fighter for export, the first time the country has offered such an advanced platform to overseas clients. While the bulk of China's fighter fleet is comprised of heavyweight platforms such as the J-16 and J-20 twin-engine fighters, the J-10 design was developed as a lighter and less specialized complement with lower operational costs. The latest variant of the fighter entered service in April 2018 and integrated many of the country's latest technologies, including a powerful X radar, a high composite radar cross-section reducing airframe, PL-15 long-range air-to-air missiles and more powerful variants of the WS-10 engine with thrust vectoring capabilities for enhanced maneuverability. The aircraft has been compared to the Russian Su-35 and the upcoming Chinese J-11D heavyweight air twin-engine superiority fighters, and though it has a more sophisticated radar than the former, it makes use of a similar engine and many analogous technologies but on a smaller scale. नंबर 7, रशियन Su-35 और ये 2014 में इन सर्विस हुआ था। ये आज तक 128 प्लस यूनिट बनाया जा चुका है और इसका सबसे खास बात है इसका इंजन में AL-41 F15 इंजन इस्तेमाल किया गया है। ड्राई थ्रस्ट है 86.3 किलो न्यूटन आफ्टर बर्न के साथ 142 किलो न्यूटन। इस वजह से इसका स्पीड 2.25 मैक 2550 किलोमीटर से भी ज़्यादा अधिकतम रफ्तार है। ये सुपर क्रूज करने में सक्षम है। 1.1 प्लस मैक है। 12 हार्ड पॉइंट इसमें इंटीग्रेट किया गया है और पेलोड कैपेसिटी है 8000 kg। IRBIS-E राडार इस्तेमाल किया गया है जिसका रेंज 400 किलोमीटर तक है। 5 मीटर पर स्क्वायर के अगेंस्ट में 30 टारगेट को ट्रैक और 8 टारगेट को एंगेज कर सकता है। इसका RCS है 1 मीटर पर स्क्वायर से लेकर 3 मीटर पर स्क्वायर तक। नंबर 6, फ्रांस का बनाया हुआ राफेल और ये पहली बार इन सर्विस हुआ था 2001 में और ये आज तक 210 यूनिट बनाया जा चुका है और इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपडेट है इसका इंजन स्निग्मा M88 4E जिसका ड्राई थ्रस्ट 50 किलो न्यूटन आफ्टर बर्न के साथ 75 किलो न्यूटन और ये इसका पेलोड कैपेबल है 9500 kg तक और इसका स्पीड 1.8 मैक 2223 किलोमीटर पर आवर और ये सुपर क्रूज करने भी सक्षम है 1.4 मैक में और इसका 14 हार्ड पॉइंट इंटीग्रेट किया गया है और इस विमान को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है RBE-2AA राडार जिसका 5 किलोमीटर पर स्क्वायर का
रेंज है 240 किलोमीटर और ये 30 टारगेट को ट्रैक और 8 टारगेट को एक साथ एंगेज करने में सक्षम है। इसका RCS 0.5 मीटर से लेकर 2 मीटर पर स्क्वायर तक। नंबर 5 यूरोफाइटर टाइफून। ये मल्टीनेशनल प्रोग्राम है। यूके, इटाली, जर्मनी और स्पेन के द्वारा बनाया जाने वाला ये यूरोफाइटर टाइफून सबसे पहले 2003 में इन सर्विस हुआ था। ये आज तक 571 यूनिट बनाया जा चुका है और इसका खास बात इसका ताकतवर इंजन यूरोजेट EJ200 इंजन, जिसका ड्राई थ्रस्ट 60 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्न के साथ 90 किलो न्यूटन और ये 9000 kg तक पेलोड कैपेसिटी कैरी करने में सक्षम है। और इसका रफ्तार 2 मैक से भी ज़्यादा है, 2125 किलोमीटर पर आवर। और इसका खास बात है ये 1.5 मैक में भी सुपर क्रूज करने में सक्षम है और इसमें 13 हार्ड पॉइंट लगाया गया है। और इसका सबसे और मेन खास बात इसका रडार यूरो रडार कैप्टर और जिसका रेंज है 370 किलोमीटर और 30 टारगेट को ट्रैक 8 टारगेट को एक साथ एंगेज करने में सक्षम है। और इस RCS है 0.5 मीटर स्क्वायर से लेकर 1.5 मीटर स्क्वायर तक। नंबर 4 चाइना का J20। ये सबसे पहले इन सर्विस हुआ था 2017 में और इसमें इंजन AL31 FM2 और बाद में इसको WS15 इंजन लगाया जाएगा। अभी इसका आफ्टर बर्न के साथ टोटल थ्रस्ट है 145 किलो न्यूटन और बाद में WS15 इंजन का आफ्टर बर्न के साथ 190 किलो न्यूटन वाला इंजन इस्तेमाल होगा। और इसका पेलोड कैपेसिटी है 8500 kg तक और स्पीड 2 मैक और इसमें 8 हार्ड पॉइंट इस्तेमाल किया गया है, 4 इंटरनल 4 एक्सटर्नल। और ख़ास बात इसका रडार टाइप 1475 KLJ5 रडार, जिसका 1 मीटर पर स्क्वायर का रेंज है 250 किलोमीटर, 100 टारगेट को ट्रैक और 16 टारगेट को एक साथ एंगेज करने में सक्षम है। ये B1 स्टेल्थ होने से इसका RCS है 0.0004 मीटर पर स्क्वायर। नंबर 3 रशिया का बनाया हुआ Su-57। ये 2020 में सबसे पहले इन सर्विस हुआ था। ये आज तक 16 यूनिट बनाया जा चुका है और रशियन एयरफोर्स 78 यूनिट ऑर्डर किया है। इसका सबसे मेन बात है इसका नया थ्रस्ट वेक्टर इंजन AL41 F1 इंजन, जिसका ड्राई थ्रस्ट 93 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्न के साथ 147 किलो न्यूटन। बाद में इसमें इजराइलिया 30 नाम का एक शक्तिशाली इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका ड्राई थ्रस्ट 107 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्न के साथ 176 किलो न्यूटन होगा। और इसका पेलोड कैपेसिटी है 7500 kg तक और स्पीड 2 मैक 2120 किलोमीटर पर आवर। और ये विमान सबसे खास है 1.6 मैक में सुपर क्रूज करने में सक्षम है। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हार्ड पॉइंट लगाया गया है, 6 इंटरनल और 6 एक्सटर्नल। इसका रडार और भी इसको ताकतवर बनाता है, बेल का रडार, जिसका रेंज है 400 किलोमीटर, 60 टारगेट को ट्रैक और 16 टारगेट को एक साथ एंगेज करने में सक्षम है। इसका RCS है 0.005 मीटर पर स्क्वायर। नंबर 2 यूनाइटेड स्टेट्स का F-35 मोस्ट पॉपुलर एयरक्राफ्ट सबसे पहले इन सर्विस हुआ था 2015 में। ये आज तक 615 से भी ज़्यादा यूनिट बनाया जा चुका है और इसका खास है इसका इंजन नया इंजन है F135 PW100, जिसका ड्राई थ्रस्ट 120 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्न के साथ 190 किलो न्यूटन। पेलोड कैपेसिटी इसका 8200 kg तक है और इसका स्पीड है 1.6 मैक। और इसका सबसे खास बात है 1.4 मैक ये सुपर क्रूज करने में सक्षम है। इसका स्पेशलिटी है इसको स्टेल्थ बनाने में। और इसमें 10 हार्ड पॉइंट इंटीग्रेट किया गया है, 4 इंटरनल और 6 एक्सटर्नल। और भी इस विमान को शक्तिशाली बनाता है AN/APJ81 रडार, जिसका 1 मीटर पर स्क्वायर का रेंज है 200 किलोमीटर और ये 60 टारगेट को ट्रैक और 12 टारगेट को एक साथ एंगेज करने में सक्षम है। और इसका स्टेल्थ होने से इसका RCS है 0.0003 मीटर पर स्क्वायर। नंबर 1 F-22 रैप्टर US का बनाया हुआ ये फाइटर जेट दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे डेडली फाइटर जेट है। इसका मुकाबला किसी भी फाइटर जेट से किया नहीं जा सकेगा। F-22 रैप्टर सबसे पहले इन सर्विस हुआ था 2003 में और ये आज तक 195 यूनिट बनाया जा चुका है। इसमें F119 PW100 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 116 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्न के साथ 156 किलो न्यूटन। इसका पेलोड कैपेसिटी है 10,000 kg तक
और स्पीड 2.25 मैक 2414 किलोमीटर पर आवर। इस विमान का सबसे खास बात है ये 1.8 मैक में सुपर क्रूज कर सकता है और इसमें 8 हार्ड पॉइंट लगाया गया है जिसमें 4 इंटरनल और 4 एक्सटर्नल, और इस विमान को और भी शक्तिशाली मजबूत बनाता है इसका रडार। AN/APJ-77V1 1 मीटर पर स्क्वायर का रेंज है 241 किलोमीटर। 100 टारगेट को ट्रैक और 16 टारगेट को एक साथ एंगेज करने में ये विमान सक्षम है। का RCS 0.0001 मीटर पर स्क्वायर है। तो गाइस ये था टॉप 10 फाइटर जेट इन द वर्ल्ड